आज तक पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ है? ठीक है, 2018 के इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम को बिठाकर जिसको कौम पर मुसल्लत किया गया है, तो ये मुसल्लत और तसल्लुत की चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने नजरियात की बुनियाद पर और अपने यकीन की बुनियाद पर हम सामने खड़े हैं। कुछ भी हो, रिजल्ट क्या भी हो, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरे यकीन के साथ हैं कि कौम हम पर एतमाद करे। नौजवान के लिए आपका क्या मंशूर है और उसके साथ मुआशी प्लान आपका क्या है? देखें, यही तो नुकसान है कि आप हमारे इतने प्यारे साथी भाई हैं, आपने अभी तक हमारा 20 नुकाती मंशूर नहीं पढ़ा होगा। ये हमारे से दिल लगी की बात कह लें कि हमें हमारे 20 नुकाती मंशूर को आज तक किसी ने गौर नहीं किया। हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है और पब्लिकली भी आया है। हमने उसके अंदर नौजवान को ये किया है कि नौजवान स्किलर होना चाहिए, यानी स्किल से भरा हुआ नौजवान तैयार किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में बेबी बूम आने वाला है। शायद हमारे अशराफिया और हमारी हुकूमतों का इस तरफ ज़हन नहीं है। कोरोना के बाद इस मुल्क में बेबी बूम आएगा जो 235 तक पाकिस्तान के अंदर एक मसाइलिस्तान बनेगा ये नौजवान। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस नौजवान को बाहुनर करके, अगर उसको मुल्क से बाहर भी भेजना है तो उसको बाहुनर करें। पूरी दुनिया में लोग बाहर जाते हैं, कोई ऐब नहीं है। पूरी दुनिया में इमरान खान ने भी बात की थी सऊदी अरब वालों से कि हमारे लोगों को मजदूरी पर रखें, लेकिन यार मजदूरी पर नहीं रखें, उन्हें बाहुनर करके भेजें। वो आईटी के डिपार्टमेंट में जाएं, वो कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में जाएं, वो दुनिया के बाहुनर नौजवान बनकर बैठे। तो हम ये चाहते हैं कि अपने नौजवान को बासलाहियत करें, उसको हुनरमंद करें। इस टाइम आईटी की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, उससे उसको आरास्ता करें, तालीम से आरास्ता करें, ताकि वो दुनिया में कहीं भी जाए तो मजदूरी नहीं, कम से कम साफ बन के।